दोस्तों अगर आप सीटेट अगस्त 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बड़ी खबर है। एग्जाम डेट को लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के और बीएड डीएलएड अभ्यर्थी को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में कुछ डाउट्स हैं, उसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। तो इन सब पर जो है हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट हर क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये बात करेंगे, एग्जाम डेट को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम डेट क्या चेंज होगी क्या। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि 20 अगस्त को आपको एग्ज़ाम है और इसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम जो है अपनी जो फाइनल उसकी डेट है 20 अगस्त को ही होगा। एडमिट कार्ड की बात करें दोस्तों, जैसा कि प्री एडमिट कार्ड तो आपका आ चुका है, आपकी एग्ज़ाम सिटी पता चल चुकी है। आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो 18 अगस्त को आ जाएगा। उनके द्वारा जो है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर। वहाँ से जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसके लिए मैं अपडेट करती रहूँगी। जैसे ही उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर वो अपलोड करते हैं मैं आप सभी को जो है तुरंत शेयर कर दूँगी। तो वहाँ से आप जो है 18 को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको अपने एग्ज़ाम में वही फाइनल एडमिट कार्ड जो है वही लेकर के जाना है, प्री वाला नहीं लेकर के जाना है। और दोस्तों इसको लेकर के, एग्ज़ाम डेट को लेकर के इस टाइम काफ़ी अभ्यर्थी जो है कन्फ्यूज़न में है, तो आप लोग किसी भी डाउट में ना रहें, आपका एग्ज़ाम 20 को ही होगा। बात रही डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी की, तो दोस्तों इनके कुछ डाउट्स हैं, आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनके कुछ कमेंट्स हैं, मैंने लिए हैं। यहाँ पे कोमल जैन का कहना है, मेरा 2022 में सीटेट लेवल सेकंड भी क्लियर हो गया था, तो क्या वो भी वैलिड नहीं है? जैसा कि बीएड और डीएलएड का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है और बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, तो ऐसे में जो अभ्यर्थी बीएड अभ्यर्थी जो इससे पहले यानी दिसंबर 2022 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनका जो पेपर फर्स्ट था वो उनकी मार्कशीट पर सब जो है वहाँ पे नोट करके दिया हुआ है कि अब वो वैलिड नहीं है पूरी तरह से। तो ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम क्या जो उससे पहले यानी 2022 से पहले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, 2021 में दिया है या फिर 20 में दिया है इस तरह से, तो क्या जब उनकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया तो उनकी मार्कशीट वैलिड होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों देखिए, ये तो 2022 पे मेंशन किया गया है, लेकिन सीटेट सीबीएसई बोर्ड की तरफ से साफ बोल दिया गया है कि पेपर फर्स्ट के लिए जो है बीएड अब जो है इसमें पात्र नहीं होंगे, यानी प्राथमिक पेपर फर्स्ट के लिए ये पात्र नहीं है। चाहे आपका 2022 का हो या फिर 2021 का हो या फिर 2020 का हो, कभी का हो, यानी इससे पहले कभी का हो, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। हाँ, सब पे मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ 2022 पे है। तो आप इस डाउट में न रहें कि 2022 पे नहीं है तो 2021 का होगा या 20 का जो है वैलिड होगा, कोई भी नहीं है। आप कोई भी शिक्षक भर्ती आ रही है पीआरटी की 1 से 5 के लिए, तो आप वहाँ पे पेपर सीटेट का पेपर फर्स्ट जो है वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं उसके थ्रू, यानी सीटेट के थ्रू। तो कोई भी वैलिड नहीं होगा, चाहे किसी भी ईयर का होगा। ठीक है, रही बात सेकेंड पेपर को लेकर के, जहाँ पे जो कि यहाँ पे कमेंट आप देख पा रहे होंगे, मेरा 2022 में सीटेट लेवल सेकेंड भी क्लियर हो गया था, तो क्या वो भी वैलिड नहीं है? तो दोस्तों जो सेकेंड पेपर है आपका वो पूरी तरह से वैलिड है, सिर्फ फर्स्ट पेपर जो है वो इनवैलिड किया गया है। पेपर सेकेंड में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पेपर सेकेंड जो है वो वैलिड है, चाहे 2022 का हो, 21 का हो, 20 का हो, 19 का हो, कभी का भी हो, तो वो पूरी तरह से वैलिड है। ठीक है, और यहाँ पे अगला जो कमेंट देख पा रहे बीएड किया हो तो पेपर सेकंड वैलिड रहेगा। बिल्कुल रहेगा, आप चाहे ये देने जा रहे हो आगे, यानी जो 20 अगस्त को आप पेपर सेकंड देने जा रहे हैं वो पूरी तरह से वैलिड है, सिर्फ पेपर फर्स्ट आपका जो है वैलिड नहीं होगा। पिछला भी अगर, जैसा कि मैंने बता दिया है, पिछला भी अगर आप उठा के देते हैं, कुछ अभ्यर्थी जो है जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट वो लोग दे चुके हैं पिछला, तो उनका पेपर सेकेंड अगर जो है क्वालिफाई है तो वो पूरी तरह से वैलिड है। इसमें आप लोग किसी डाउट में न रहिएगा। यहाँ पे अगला जो आप देख पा रहे होंगे, मैम लेकिन कई लोग बीएड एंड डीएलएड किए हैं, वो क्या करेगा? क्योंकि ऑप्शन में केवल बीएड या डीएलएड दिया था, एक ऑप्शन बीएड एंड डीएलएड दोनों देना था। देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि इन्होंने यहाँ पे देखिए बताया है कि मैम लेकिन कई लोग बीएड एंड डीएलएड हैं, यानी कि जैसे कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएड भी कर रखे हैं और डीएलएड भी कर रखे हैं, लेकिन सीटेट का फॉर्म जब अप्लाई हो रहा था, उन्होंने जब अप्लाई किया है तो वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगता है उसमें जो है उन्होंने डीएलएड को फिल किया है, सॉरी बीएड को फिल किया है। डीएलएड होने के बाद भी उन्होंने बीएड को फिल किया है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों ऑप्शन नहीं दिया था,
या तो आपने DLED कर रखा है, उसके लिए ऑप्शन दिया था जो आपकी डिग्री है, क्वालिफिकेशन जो क्वालिफिकेशन डिटेल मांगता है। तो अगर आपने DLED किया है तो DLED फिल करना था, अगर आपने BEd किया है तो BEd फिल करना था। तो कुछ अभ्यर्थी जो हैं या फिर DLED किए हैं या फिर BEd किए हैं, उन्होंने तो अपना सेलेक्ट किया है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि BEd भी कर चुके हैं, उनके पास BEd की भी डिग्री है और DLED की भी डिग्री है। तो उन अभ्यर्थियों में से उनके पास DLED की डिग्री होने के बाद भी उन्होंने BEd की डिग्री को जो है वहाँ पे सिलेक्ट किया और पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड देने के लिए, जबकि अब वो जो है पेपर फर्स्ट दे नहीं सकते हैं। मतलब दे तो सकते हैं, देने में नहीं कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उनका जो देंगे उनका वैलिड नहीं होगा। तो ऐसे में देख पा रहे हैं आप, इनका यही क्वेश्चन है कि मैम जो है वो क्या करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में केवल BEd या DLED ही था, एक ऑप्शन BEd एंड DLED दोनों को देना था, इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि DLED जो है 1 से 5 के लिए ही होता है। तो आप जो भी हो, जिसने भी फिल किया है दोनों में से ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों को इसको लेकर के कमेंट आए हुए हैं कि BEd DLED करने के बाद भी, दोनों डिग्री होने के बाद भी उन्होंने जो है BEd सेलेक्ट किया, ऐसे में वो पेपर फर्स्ट जो है उससे जो है उनका BEd की वजह से इनवैलिड हो जाएगा। वही अगर वो DLED भरे रहते तो दोनों पेपर आराम से दे सकते थे, पेपर फर्स्ट में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पेपर सेकंड में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों वैलिड होता। जबकि BEd होने के नाते उनका सिर्फ पेपर सेकंड वैलिड होगा, पेपर फर्स्ट वैलिड नहीं होगा। तो दोस्तों इसका कोई ऑप्शन इस टाइम नहीं है, ना CBSE बोर्ड की तरफ से ही कुछ इसके बारे में कुछ कहा गया है। तो अभी आप लोग फिलहाल दोनों एग्ज़ाम दीजिए, आगे जैसा होगा मैं अपडेट करती रहूँगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अगर जो आपका स्टेट एग्ज़ाम होता है, अगर जैसे उत्तर प्रदेश में देखें तो UP टेट होता है, इसमें भी आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड 2 देना होता है। तो अगर ऐसा है आपके पास 2 डिग्री है, जैसे कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ अभ्यर्थी होंगे तो UP टेट 1-2 महीने में आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। अभी इसके लिए कोई चांस नहीं है कि हाँ जो अभ्यर्थी BEd DLED दोनों किए हैं उनको जो है यहाँ पे कुछ करेक्शन का ऑप्शन दिया जाए, तो ऐसा कुछ अभी CBSE बोर्ड की तरफ से बोला नहीं गया है। इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी परेशान हैं, क्योंकि इसके बहुत से कमेंट आए, 2 डिग्री होने के बाद अभ्यर्थी जो है BEd को सिलेक्ट किए और उसके बाद से अब जो है उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो फिलहाल इसका करेक्ट होने का कोई चांस अभी नहीं है, ना इनकी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया है। अगला कमेंट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सीटेट 2022 वाले पे लिखा आ रहा है, 2021 वाले पे कुछ नहीं लिखा, ऐसा तो वो ऑलरेडी इसको मैं बता चुकी हूँ कि चाहे 2022 हो या फिर उससे पहले का हो, पेपर फर्स्ट आपका इनवैलिड ही रहेगा। आप किसी भी शिक्षक भर्ती में 1 से 5 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं सीटेट के बेस पे, या फिर किसी जो स्टेट टेट करवाया जाता है। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे, उनके डाउट बने थे, चाहे BEd अभ्यर्थी हों चाहे DLED अभ्यर्थी हों। दोस्तों आप लोग पेपर जरूर दीजिएगा, चाहे आपने एक ही पेपर फिल किया हो। कल जो है मैंने कल की वीडियो में मैंने बताया था क्लियर दोस्तों, क्योंकि उसको लेकर के कमेंट आ रहे थे कि मैम हम लोग को पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैंने बताया था दोस्तों आप लोग पेपर दीजिए, पेपर मत छोड़िएगा। तो उसमें कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम हमने अगर पेपर फर्स्ट ही सिर्फ भरा है तो क्या हम लोग पेपर देने जाएँ। आप लोग जाइए, सेंटर बहुत दूर नहीं आपका है, आप लोग पेपर दीजिए इस बार। अगली टाइम से आप जो है जैसा जो है फिर इनकी तरफ से CBSE बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस आएगी तो उस पर, जैसा कि ये तो कंफर्म ही हो गया है सारा कुछ, अगर आगे कुछ चेंज देखने को मिलेगा तो आप उस हिसाब से अपना काम करिएगा। फिलहाल के लिए आपने जो भी अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए हैं, चाहे वो BEd हो या DLED हो, आप लोग दोनों पेपर दीजिए। तो आई होप कि आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। एग्ज़ाम डेट दोस्तों कोई इसमें चेंज होने का कोई चांस नहीं, आप लोग इसको भ्रम में मत रखिए। 18 को आपका फाइनल एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप लोग पूरी तैयारी रखिए। अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो आप बिल्कुल भी पढ़ने की कोशिश मत करिएगा एक्स्ट्रा चीज़ें। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी आपके जो डाउट होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक जो सही जानकारी है वो पहुंच सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।